वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की टीमें अब से थोड़ी देर बाद जब आमने सामने आएंगी तो वो सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये बैटल होगी बिहार की, बैटल ऑफ बिहार के नाम से इसको जानिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो इस सीजन में फाइनल में जाने का मौका सिर्फ एक टीम को मिल पाएगा। लेकिन कौन से, इन दोनों में से कौन सा वो बिहार का सुपरस्टार होगा जो अपनी टीम को फाइनल की राह तय कराएगा? एक तरफ है ईशान किशन, दूसरी तरफ द वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी। क्योंकि ये बैटल ऑफ बिहार बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला मुल्लनपुर में खेला जाएगा, जहां पर वैभव सूर्यवंशी चाहेंगे कि उनका बल्ला जब जब चलता है तो राजस्थान रॉयल्स को फायदा होता है और राजस्थान रॉयल्स सीधी एंट्री करेगी आपके गुजरात टाइटंस के सामने अपनी लड़ाई के लिए। वहीं अगर ईशान किशन की टीम को जीत मिलती है तो ये गुजरात टाइटंस को फेस करेंगे और फिर वहां से फाइनल का राह इनको आसान लगने लगेगा थोड़ा सा, जिस तरीके से जीटी को आरसीबी ने हराया है। लेकिन इस बैटल में जब ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी आगे होंगे तो पलड़ा भारी किसका है, आइए आपको समझाता हूं। देखिए, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर राजस्थान रॉयल्स की डिपेंडेंसी आपको नजर आती है, जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स की बाकी बल्लेबाजी है और जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करते हैं। आपको पता है कि अगर इस 15 साल के लड़के का बल्ला चला तो राजस्थान रॉयल्स थ्रू रहती है, लेकिन अगर इनका बल्ला खामोश हुआ, इनको सस्ते में निपटाया, तो राजस्थान रॉयल्स फंसती भी नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप ईशान किशन की तरफ देखते हैं तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। क्यों मैं बात कर रहा हूं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जरा समझिए। अभिषेक शर्मा इनके लिए ट्रेविस हेड के साथ ओपन करते हैं, मतलब यहां पर भी आपको दो सुपरस्टार मिलते हैं। नंबर 3 पर खुद ईशान किशन आते हैं, ठीक है, जिनका फॉर्म आपको पता ही है, क्या ड्रीम रन चल रहा है। नंबर 4 पर आपको हेनरिक क्लासेन नजर आते हैं। अब नंबर 3 पर जब ये खेलने उतरेंगे इतने सारे सुपरस्टार्स के बीच में, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईशान किशन आराम से खेलेंगे अगर अभिषेक और ट्रेविस का विकेट जल्दी गिर गया। लेकिन अगर इन्होंने 60-70 की शुरुआत दे दी तो फिर ईशान किशन अपना जलवा दिखाएंगे। मतलब ये स्विच लेकर आते हैं कि मुझे कब कौन सा गेयर लगाना है, पहले पे रहना है या 5वें पे रहना है, और समय लेते नहीं है, तुरंत शिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, यहां पर तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर है, वो जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है कि राजस्थान रॉयल्स को अगर आगे लेकर जाना है तो यही वो तुरुप का इक्का है जिनको हैदराबाद के गेंदबाजों को फंसाना होगा। अब जरा आंकड़े पर गौर करिए, किसके कितने मैचेस में कितने रन है और किसकी क्या फॉर्म चल रही है। पहले देखिए, ये ईशान किशन के आंकड़े हैं, मैं नाम लिख देता हूं, यहां पर नाम नहीं है, आपको आसानी होगी समझने में। ईशान किशन के पिछले 5 मैचेस के आंकड़े देखिए, क्योंकि पिछले 5 मैचेस बहुत कुछ दिशा तय कर रहे थे इस बार की पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि जो वो मैचेस जीतता वही टॉप 4 में आता। अब आरसीबी के खिलाफ ईशान किशन की 79 रनों की पारी रिसेंट पास्ट है ये, ठीक है, 22 तारीख को मुकाबला हुआ। हैदराबाद सीएसके 70 रनों का मुकाबला। अगर ये दोनों मुकाबले हैदराबाद की टीम हार जाती तो शायद ये टॉप 4 में ना होते, इसीलिए दोनों मुकाबले इंपॉर्टेंट थे और दोनों मस्ट विन मैचेस में, एक में 79 एक में 70, ताबड़तोड़ पारी। अब उसके पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ 11 रन बनाए, पंजाब किंग्स के खिलाफ 55, केकेआर के खिलाफ 42। मतलब पिछली 5 पारियों में 3 तो हाफ सेंचुरीज हैं और एक लगभग, मतलब 42 रन की पारी लगभग हाफ सेंचुरी के बराबर। तो आप समझ रहे हैं कि बल्ला किस कदर चल रहा है और किस फॉर्म में ईशान किशन का बल्ला इस टाइम बोल रहा है। तो अगर राजस्थान रॉयल्स को बचना है तो उनके गेंदबाजों को ईशान किशन के लिए प्लान बनाकर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बल्लेबाज रुका तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन तीनों से खतरनाक हो सकता है। हालांकि हेनरिक क्लासेन की भी फॉर्म कमाल की चल रही है तो भी बहुत हार्म दे सकते हैं। अब दूसरी तरफ आइए वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, है ना, क्योंकि हैदराबाद की गेंदबाजी ने जो टर्न अराउंड किया अपने सीजन को, शुरुआत जिस तरीके से हुई थी बड़ी खराब हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से प्रफुल्ल लेंगे, साकिब हुसैन, आपको एक से बढ़कर एक गेंदबाज दिखे, कमिंस आ गए तो मजबूती नजर आई। अब ईशान मलिंगा वहां पर परफॉर्मेंस तो कर ही रहे हैं, उन्होंने जयदेव नाटकर को भी बीच में ड्रॉप कर दिया, एक बार ड्रॉप इन द सेंस मतलब प्लेइंग 11 में ड्रॉप किया, लेकर आए लेकिन फिर बाहर किया। तो अब वो चेंजेस एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं तो काम कर रहा है, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी का विकेट उनके लिए बहुत जरूरी है, कौन निकालेगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि पैट कमिंस को मार पड़ चुकी है वैभव सूर्यवंशी से, ठीक है। अब देखिए वैभव सूर्यवंशी के पिछले 5 मैचेस, एमआई के अगेंस्ट 4 जल्दी निपट गए, यहां पर दीपक चहर ने शिकार बनाया, दीपक चहर प्लान करके इनका विकेट ले चुके हैं। एलएसजी के खिलाफ मस्ट विन मैच था,
यहां पर 93, 200 से ज्यादा की रन चेज थी, अकेले दम पर जिता दिया वो मुकाबला, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आप 93 रन की पारी खेल लेंगे 30-35 गेंदों में, तब तो 200 की रन चेज क्या 300 की होगी तो भी बहुत छोटी लगेगी, और होती तो वो कर जाते कंप्लीट। खैर, उससे पहले डीसी के खिलाफ 46 है ना, जीटी के खिलाफ 36 और डीसी के खिलाफ फिर 4। अब इनमें इनकी भी दो महत्वपूर्ण पारियां हैं, एक 93 की, एक 46 की और एक 36 की। स्ट्राइक रेट पर मत जाइएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो 36 और 46 आए होंगे अमूमन मैक्स टू मैक्स 15 गेंदे, उसी में ये निपटा देते हैं काम। ये 93 में 38 में आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो बल्लेबाजी की फॉर्म इनको भी आपको पता है कि अगर ये लड़का 35 गेंदें खेल गया तो सनराइजर्स हैदराबाद 35% इस मुकाबले में बाहर रहेगी। ये ऑन पेपर नोट कर लीजिए, और ये बात सबको पता है, सब ये बात जानते हैं। हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के पास, दोनों के पास तुरुप का इक्का है, बट यहां पर बस एक डिफरेंस जो है कि वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरी राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग टिकी हुई है। ईशान किशन के पास वो असिस्टेंस है 3 और बड़े दिग्गजों का, जो कमाल की टी20 क्रिकेट खेलते हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन। ये देखिए वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर, आपको पता है किस तरीके की फॉर्म में ये चल रहे हैं, है ना। ईशान किशन का ये जेस्चर, जब इन्होंने सीएसके के खिलाफ वो कमाल की पारी खेली थी, सीएसके के फैंस इनको चेपॉक के मैदान पर बू कर रहे थे, है ना, उसका जवाब इन्होंने सीटी बजा कर दिया और कहा कि अब जाइए घर, अब हम आगे जा रहे हैं और आप आगे घर जाइए। तो इन्होंने भी अपनी तरीके से फैंस के साथ जो बैंटर चल रही थी उसका जवाब दिया। मजेदार तस्वीर थी, इंटरेस्टिंग तस्वीर थी। अब इन दोनों के बीच में एक जंग और चल रही है। हालांकि जो आपके पास ऑरेंज कैप है वो साई सुदर्शन के पास है, 652 रन के साथ ये लीड कर रहे हैं। लेकिन जब बैटल ऑफ बिहार होगी तो वहां पर बैटल ऑफ बिहार के बाद बैटल ऑफ रन्स इन बिटवीन ईशान किशन एंड वैभव सूर्यवंशी भी होगी। आइए देखिए कैसे। 1 पर साई है, 2 पर शुभमन, 3 पर क्लासेन, 4 पर कोहली, 5 पर राहुल, 6 पर सूर्यवंशी और 7 पर ईशान किशन। अब इनमें से सारे तो हैं, बट केएल राहुल को इरेज कर दीजिए क्योंकि इनकी टीम बाहर है। बाकी सब तो हम कम से कम एक मैच तो अभी खेलेंगे, है ना। सुदर्शन भी कम से कम 2 मैच खेल सकते हैं, सुदर्शन और शुभमन गिल, हेनरिक क्लासन 2 मैच खेल सकते हैं, विराट कोहली तो 1 फाइनल खेलेंगे ही, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन दोनों 2 मैच खेल सकते हैं। मतलब दोनों को एक तो खेलना तय है, जो फाइनल में जाएगी हैदराबाद या राजस्थान वो तो खेलेंगे जीटी, ठीक है। अब जब 6 पर वैभव सूर्यवंशी हैं रनों के मामले में और 7 पर ईशान किशन है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखिए जो ऑरेंज कैप 652 पर है, वैभव सूर्यवंशी 583 पर है। कितने का डिफरेंस हुआ? 52 में 17 जोड़ेंगे तो 71 का डिफरेंस होता है ना। 52 अगर 652 यहां पर 52 इधर हो गए और 17 इधर, तो 52 10 12 69 लगभग, है ना। 69 रन ही पीछे हैं। अगर अपने कल के मुकाबले में वैभव 69 रन बना लेते हैं तब तो जो ऑरेंज कैप है वो सीधा वैभव के सर पर ताज सजेगा। और अगर 569 पर यहां पर ईशान किशन है, अगर ईशान किशन लगभग मान लीजिए 90 रन बना देते हैं, है ना, तो फिर ऑरेंज कैप जो है इनके सर पर चढ़ जाएगा। तो ऑरेंज कैप को भी लेकर बैटल है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 70-80 मतलब एक बड़ी पारी आई ऑरेंज कैप आपकी। विराट कोहली भी 600 पर है ना। और आज जिस तरीके से जल्दी में विकेट गिरा है तो एडवांटेज तो इन बल्लेबाजों को होगा। तो ये जो बैटल है ये सिर्फ मुकाबला जीतने की नहीं है। खैर मुकाबला जीतना तो बड़ी बात है क्योंकि आपकी टीम थ्रू जाएगी, आप फिर क्वालिफायर खेलेंगे और फिर फाइनल में आपकी राह बनने की जो राह है वो आसान होगी। लेकिन ऑरेंज कैप भी तो नजर में है कि भाई हमारी टीम के पास वो आनी चाहिए। हाँ, वो सेकंड प्रायोरिटी होगी क्योंकि टीम मैटर्स द मोस्ट एंड द फर्स्ट। और वैभव सूर्यवंशी का सिद्धांत है कि भाई टीम के आगे कुछ नहीं। तो वो जो टीम की परफॉर्मेंस है वो वैभव सूर्यवंशी देखेंगे, ईशान किशन भी देखेंगे, प्लस ऑरेंज कैप की बैटल भी दोनों के बीच में है। 6 और 7 पर है। अब देखना यही है कि कौन किसको सरपास करता है। दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लगभग यहां पर 14 रनों का डिफरेंस दोनों के बीच में है। और ऑरेंज कैप भी ये कल के मुकाबले में पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी इनको करनी पड़ेगी। जब वैसी बल्लेबाजी होगी तभी मामला बनेगा। लेकिन जो बैटल ऑफ बिहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, दोनों अपनी टीम की रीढ़ की हड्डी हैं और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है दोनों की टीम की जीत दर्ज कराने में। तो इसमें अगर ईशान किशन का बल्ला चला तो वो अकेले दम पर जिता सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी का चला तो आपको पता है वो क्या कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बैटल थोड़ी देर बाद मुलनपुर के मैदान पर शुरू होने वाली है। आप लोग कमेंट से बताइए कि मुकाबला जीत कौन रहा है और वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की बैटल में पलड़ा भारी किसका है। कमेंट से अपनी ओपिनियन लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।